में सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया और सेशन के बाद में होमवर्क दिया था कुछ सबको। तो होमवर्क था कि आकलन के बाद हम रेमेडियल टीचिंग प्लान बनाए एक अपने बच्चों के लिए। तो उसको मैंने बनाया हुआ है, उसका निर्माण किया हुआ है। मैं आप सबको पढ़कर सुनाऊंगी। राज्यादेश राज्यादेश ये 10वीं शताब्दी के याद आ रहे राज्यादेश संगम में आए हैं हम तीर्थराज प्रयाग में। तो आधुनिकता और प्राचीनता का संगम कराना चाह रही थी। दिस इज मॉडर्निटी बटरफ्लाई बट दिस इज लाइक एंशिएंट ट्रेडिशंस। रेमेडियल शिक्षण प्लान बनाने को कहा था आकलन के बाद। उसमें मेरा विषय है हिंदी, मैंने हिंदी पर बनाया है और कक्षा है प्राथमिक 3 से 5, अवधि है 40 मिनट। आकलन से पहचानी गई कमियां, जो हमने उनका आकलन किया उसमें हमने क्या कमियां पाई जिसकी वजह से हमने ये रेमेडियल टीचिंग प्लान बनाया। रेमेडियल शिक्षण के उद्देश्य क्या थे और शिक्षण सामग्री क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं, हमने आकलन में बच्चों के क्या कमियां पहचानी जिसकी वजह से हमें ये रेमेडियल शिक्षण प्लान उनके आकलन के बाद बनाना पड़ा। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को। नंबर 1, वर्णों को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। नंबर 2, शब्दों का अपूर्ण या गलत पठन कर रहे थे। नंबर 3, लिखावट अस्पष्ट थी, स्पष्ट नहीं थी। नंबर 4, शब्दों का वाक्य में सही प्रयोग नहीं हो रहा था। नंबर 5, वर्णों की मात्रा में त्रुटियां थी। और नंबर 6, पाठ का अर्थ समझने में बच्चों को कठिनाई आ रही थी। मैंने जो रेमेडियल प्लान बनाया है इसके लर्निंग आउटकम्स यानी इसका उद्देश्य क्या है। वर्ण मात्रा वाले शब्दों को स्पष्ट समझ बच्चों में कैसे बनाएं, पठन लेखन कौशल को सुधारना, वाक्य निर्माण की क्षमता बढ़ाना, अर्थ समझ बेहतर बनाना, भाषा सीखने में रुचि बनाना। मेरी शिक्षण सामग्री वर्ण मात्रा चार्ट, शब्द कार्ड, चित्र चार्ट, ब्लैक बोर्ड समरी या ब्लैक बोर्ड मटेरियल और वर्कशीट्स यानी कार्यपत्रक। रेमेडियल शिक्षण की प्रक्रिया, इसमें 5 चरण अप्लाई किए हैं मैंने इस नॉलेज। चरण 2, त्रुटि के अनुसार अवधारणा स्पष्ट करना, इसके लिए 10 मिनट दिए हैं। चरण 3, निर्देशित अभ्यास जिसके लिए 15 मिनट दिए हैं। चरण 4, स्वतंत्र अभ्यास जिसके लिए 8 से 10 मिनट दिए हैं। और चरण 5, पुनरावृत्ति व सारांश जिसके लिए 3 से 5 मिनट दिए हैं। मूल्यांकन जो कल सर ने बताया था जिसमें अंकन होता है, आकलन में अंकन नहीं होता है, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। लेखन में, अर्थ में और सुधार में। पठन में क्या बिना रुकावट कर पा रहा है, लेखन में क्या मात्राएं सही हैं, जो आकलन में कमियां थी क्या वो मेरे शिक्षण कार्य के बाद सही हुई। अर्थ में क्या बच्चा सरल वाक्य का अर्थ बता पा रहा है या समझ पा रहा है। और सुधार, क्या पिछले आकलन की अपेक्षा त्रुटियां कम हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100% समझ आ गया हो, लेकिन क्या पिछले आकलन की अपेक्षा त्रुटियां कम हुई हैं। इसके बाद फॉलो अप के लिए मैंने होमवर्क दिया, चित्र देखकर 3 शब्द लिखें, 5 शब्दों में सही मात्राएं लगाएं और घर पर 5 मिनट लाउड रीडिंग करें पठन में सुधार करने के लिए। मेरा अपना भी सेल्फ असेसमेंट कुछ था जिसे हम स्वाकलन कहते हैं शिक्षक का, जो मैंने किया। मैंने इससे अपना आकलन किया, स्वाकलन की कौन सी गतिविधियां सबसे प्रभावी रही, जो चरण मैंने अपनाए, किन क्षेत्रों में किन छात्रों को अतिरिक्त रेमेडियल अभी भी चाहिए, अगली योजना में
क्या बातें ऐड ऑन करनी होगी या क्या और सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू। वेरी गुड।